नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 17th चैप्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी गुणों को बताएगा। इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे गुड का अर्थ होता है अच्छा। तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो हमारे सामने अच्छा, बुरा, बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ओल्ड यानी पुराना। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। सैड का अर्थ होता है उदास। फैट यानी मोटा। थिन यानी पतला। कोल्ड यानी ठंडा। काइंड यानी दयालु। क्रूअल यानी निर्दयी। वाइट यानी उजला। ब्लैक यानी काला और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। तो आप देख रहे हो, बैड यानी बुरा, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ओल्ड यानी पुराना। तो ये सारी चीजें रंग, रूप, साइज और अगले के गुण, ये सारी चीजें बताना एडजेक्टिव का काम है कि वह अच्छा है, बुरा, दिखने में कैसा है, अगले के रंग बताना, ऊंचाई बताना। तो ये सब एडजेक्टिव के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप देखिएगा, अब एडजेक्टिव को करते हैं। तो देखिए, पेन की क्या विशेषता बताई जा रही है कि ये नया है, ओल्ड है, ये क्या है, जेंटल है, जेंटल यानी नेक, फ्रेश यानी ताज़ा। ये सब गुणों को बताए जा रहे हैं और ये सब हो जाएंगे एडजेक्टिव। और इसका पूरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसका भी नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप देखिएगा, ओल्ड यानी पुराना, तो इसका भी नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आगे देखिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आप देख रहे हो, तो द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। जैसे कि आप सभी में देख रहे हो, द हो जाएगा आर्टिकल। बैग हो जाएगा, बैग तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। तो तीनों में आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आ जाएगा आर्टिकल, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पेन तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। दैट वाटर तो खाने पीने का सामान है, तो ये हो जाएगा मैटेरियल नाउन। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। मदर तो कोई भी हो सकती है, सबकी मदर ही होती है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे आप देख रहे हो, इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हर, ये टेबल नंबर 3 है, देखो इसके साथ नाउन आया है। तो नाउन आता है तो ये किसी पर अपना अधिकार जता रही है। मैंने टेबल नंबर 2 आपको बताई थी। तो ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी पर अधिकार दिखाना। तो फिर आप आगे देखिएगा, तो देखिए पुअर, ये उसकी क्वालिटी है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब चाय गर्म है, विशेषता किसकी है, चाय की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होती है। वो खुश है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि आप देख रहे हो। काइंड, वो दयालु है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गर्ल तो क्या है, कॉमन नाउन है, तो गर्ल तो कोई भी सकती है, कॉमन नाउन। शी, किसी का नाम नहीं आया। अगर आपने प्रोनाउन का टॉपिक सीखा है तो ये प्रोनाउन हो गया। फादर तो कोई भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। देखिए किसी का नाम नहीं आया, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। आर क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। द हो जाएगा आर्टिकल। इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। टी क्या है, खाने पीने का सामान है, तो टी हो जाएगा मैटेरियल नाउन। तो टी हो जाएगा मैटेरियल नाउन। इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आर हो जाएगा आर्टिकल। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो पुअर वो उसकी क्वालिटी हो गई, चाय गर्म है, हॉट, वो खुश है, ये उसकी क्वालिटी हो गई, प्रोनाउन की क्वालिटी हो गई।
फादर। अब आप यहाँ पे देखिए इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हिज को आप देखिएगा, हिज ये दूसरे नंबर की टेबल मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव दूसरे नंबर की टेबल। और इसके साथ देखिए नाउन आया है, पॉजेसिव यानी किसी के हक। अगर ये नाउन नहीं आता है इनके साथ तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन आना जाता है। देखिए कुछ और एग्जांपल करेंगे, फिर इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए आगे ये हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। ये हो जाएगा वर्ब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी वो मजबूत है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर मैंने किसी के गुण बताए हैं। तो द क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आर्टिकल, कार तो कोई भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इज आप लोग जानते हो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। रेड किसी के गुणों का बखान कर रहे हैं हम, तो रेड, रेड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव कहते हैं इसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आगे आप बढ़िएगा, तो मैं आपको ये आगे हम बढ़ते हैं, अब हम इनके प्रकार सीखते हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी वो टेबल बताने वाला था कि आई, माई, माइन और मी, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया है। तो ये दूसरे नंबर की टेबल है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी किसी पर अधिकार दिखाना। माइन ये अकेला आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज माई बैग, तो ये पॉजेसिव स्वामित्व तो दिखाने वाला, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं लिखूं दिस बैग इज माइन, तो ये आप देखिएगा ये अकेला है बिना नाउन के, तब इसको कहा जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई, तो दूसरे नंबर की टेबल होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की होती है पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे हम बढ़ जाएं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के काइंड्स देखिए, किसी की क्वालिटी बताना हो, जैसे आप समझ चुके होंगे ओल्ड, स्वीट, न्यू, रेड, गुड। शॉर्ट यानी छोटा, ब्रेव यानी बहादुर, काइंड यानी दयालु, फैट यानी मोटा, ब्राउन यानी भूरा, सिख यानी मोटा, सिख यानी बीमार, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, इंटेलिजेंट यानी तेज। तो सब के क्या हैं आप लोग देख रहे हो, ये सब क्वालिटी है, रंग रूप आधार के आधार पर गुणों को बता रहे, तो एडजेक्टिव क्वालिटी। क्वांटिटी उसकी संख्या नहीं होगी, बस उसको उसकी मात्रा बताई जाएगी, और अनकाउंटेबल होगा। तो दो चीजें आपके पास देखिए, द लिटिल, ए लिटिल, ये बच्चों से काफी बार पूछा जाता है, और लिटिल, तो ये अनकाउंटेबल। जैसे पानी का गिलास भरा है, तो मैं पानी का गिलास अगर भरा है तब आ जाएगा द लिटिल। पानी को मैंने थोड़ा पिया और साइड में रखा, तो वो हो जाएगा, थोड़ा तो खाली हुआ, थोड़ा खाली के कारण ये ए लिटिल। अगर ग्लास को मैं पूरा खाली कर दूँ पर थोड़ा सा उसके अंदर लास्ट में थोड़ा पानी बचा रहेगा, तब आता है लिटिल। तो लिक्विड अगर का ग्लास भरा है तो द लिटिल, थोड़ा खाली करते हम और थोड़ा रह जाए तो ए लिटिल यानी पीने योग्य है, और लिटिल यानी पूरा का पूरा खाली रहेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये है क्वांटिटी जिसके अंदर अनकाउंटेबल के साथ आएगा, जैसे सम, शुगर। तो ये सारी चीजें सम और ऑल और इनफ, ये सारी चीजें नंबर के साथ, इसमें नंबर नहीं होंगे, ये मात्राओं को नापेगा, अनकाउंटेबल चीजों के लिए आएगा। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। ये शॉर्ट आपको नोट में दे रहा हूं, आगे देखिए। लिटिल, ए लॉट ऑफ, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए, नो मना करना है ना, और ऑल, टू ये नंबर दे रहा है, फ्यू, एनी, इनके साथ जिसको आप गिन सकते हो, जैसे मैंने लिखा सम शुगर इज देयर, कुछ चीनी है। मैं कहूँ सम पेन आर देयर, कुछ पेन है, तो ये नंबर आ गए, इनको हम गिन सकते हैं, तब ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जिनको हम गिन नहीं सकते ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये नो है, तो ये सारी चीजें गिनने वाली चीजों के साथ आएंगी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फिर आप आगे आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे मैं कहूँ
दिस इज ए बैग। तो आप देखिएगा ये हो गया संकेत करने के लिए होता है। दिस का अर्थ होता है यह है जो पास में एक वस्तु होती है। अगर दूर वस्तु होगी तो ये आएगा दैट इज ए बैग। पास में बहुत सारी चीजें हैं तब आएगा दीज आर बैग्स। पास में तो ये अकेले आए हैं, आप सारे देख रहे हो अकेले आए हैं, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि अकेले हैं। लेकिन मैं अब ऐसे लिखूं, अगर दूर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दोज आर बैग्स, वो बैग्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। 4 हो गए, बहुत सारी चीजें होंगी तो आप देखिए दिस बैग इज बिग, दिस बैग इज बिग, तो ये किसी नाउन के साथ आया है तब ये बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के साथ नहीं आते तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, संकेत करने वाले शब्द होते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बैग। आगे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने समझाया, आई से क्या दूसरे नंबर की जो टेबल बनती है, आई, माई, आवर, इसमें एस नहीं लगा रहता, हिज, हर, देयर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी ना किसी के साथ होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें, दिस इज माई बैग, तो देखिए इसके साथ संज्ञा आ गई, दिस इज माई बैग, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको इसको लिखना है दिस बैग इज माइन, तब ये सही माना जाता है माइन, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो आप देखिएगा ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में किसी पर अधिकार दिखाना, इनके साथ नाउन रहेगा, फर्क इतना है नाउन रहेगा, दोनों का अर्थ ही एक ही होता है। आगे आइए डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी दो चीजों को बांट दें। तो ध्यान रखिए प्रोनाउन में एवरी नहीं आता, प्रोनाउन में एवरी नहीं आता, ये तीनों आते हैं। ये पॉजिटिविटी के लिए आता है, ये नेगेटिविटी, दो में से मैं कहूँ either of the boys is good, दो में से एक लड़का अच्छा है, तो either दो में से एक के लिए आता है। मैं neither लिखूं, neither of the two boys, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉयज में, neither of the two boys is good, दो में से एक भी लड़का अच्छा नहीं है, तो ये आएगा दो में से एक के लिए नकारात्मक में। ईच एंड एवरी ये बड़े समूह के लिए आता है और ये छोटे समूह के लिए आता है। ईच एंड एवरी दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांट देते हैं। बड़े स्तर के लिए एवरी आ जाता है, छोटे स्तर के लिए ईच आता है, उसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। What, which and whose, ये आप देखिएगा whose pen is this, तो ये तीनों इंट्रोगेटिव होते हैं। तो देखिए इनके साथ नाउन आ रहा है, इनके साथ निश्चित रूप से एडजेक्टिव में हमेशा नाउन आएगा और कलर में भी नाउन, तो ये आप देखिए इनके साथ नाउन आ रहा है। अब मैं इसे प्रोनाउन के रूप में कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो देखिए अकेला है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज यूअर शर्ट, मैं लिखूं विच इज यूअर शर्ट, तो ये अकेला आया तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज यूअर नेम, ये मैंने आपको बता दिया। हुज इज दिस, ये किसका है, हुज इज दिस, ये किसका है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे हम देखें, नाउन आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो तीनों हमने पढ़े। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से अगर कोई शब्द बनता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है प्रॉपर। इंडिया का रहने वाला इंडियन, रशिया का रहने वाला रशियन, यूरोप का रहने वाला यूरोपियन, यूरोप को रहने वाला यूरोपियन। तो प्रॉपर नाउन से अगर कोई शब्द बनता है, जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन, रशिया का रहने वाला रशियन,
यूरोप पर रहने वाला यूरोपियन, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे देखिए वेरी, और ये थोड़ा नाउन पर जोर देने के लिए आते हैं, जैसे दिस इज अ वेरी बुक, ये मुझे वही किताब चाहिए थी जो मैं ढूंढ रहा था। तो वेरी, सेम और नाउन पे बल देने के लिए इन तीनों शब्दों का यूज किया जाता है। इसको कहा जाता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के पार्ट्स थे, इनका विस्तृत अगली क्लास वाइज हम करते रहेंगे। तो ये था एडजेक्टिव, आज का चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।